resistances in parallel. Yesterday we did resistances in series. Today we are going to do resistances in parallel. First of all, let me draw the diagram for parallel resistances. Say, let us consider three resistances, R1, R2 and R3, which are in parallel connection. Parallel means first end of all the resistances and second end of all the resistors connected at a point. Okay? Now this is connected to a battery, a key and a meter to measure current. But see here, this is the positive terminal, this is the negative terminal, positive and negative. From here the I current divides into three paths. Is that clear or not clear? Say I1, I2 and I3. Current I is dividing into three parts. Can you see this clearly? Vyom, Yes, sir. Ronak, Shikhar, Yes, sir. Riddhima and all of you. Any problem? No, sir. No problem? Fine. So current divided into three parts. In series, we could see that there was same current. In parallel, there is different current. Is that clear, beta? सीरीज में हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, करंट सेम था. यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस V ही होगा. क्यों? सेम पॉइंट्स में जुड़े हुए हैं. पोटेंशियल डिफरेंस याद है ना आपको? फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, पॉइंट 1 पॉइंट 2 तो सेम है. देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. क्लियर बेटा? Potential difference is same. Is that clear? Say yes or no? Yes, sir. Yes sir. Okay. Now V is same. I is dividing into this such that I is equal to I1 plus I2 plus I3. Correct beta, right? Yes, sir. Okay. ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? ना I का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज I इक्वल टू? ये बताया था मैंने, V आपको ट्रायंगल V अपॉन R. लेट RS लिया था वहां पे हमने, यहाँ पे हम RP ले लेते हैं. लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. पूरे सर्किट का तीनों को मिला के क्या मान लिया हमने रेजिस्टेंस? क्या मान लिया? बोर्ड पे क्या मान लिया हमने? आरपी. लेट आरपी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. क्लियर बेटा? सो आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आरपी. बेटा आई क्या हो जाएगा? पूरे सर्किट का करंट क्या हो जाएगा? ये है ना पूरे सर्किट का करंट जो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है. पूरे सर्किट का करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो आई क्या हो जाएगा? आई विल बी इक्वल टू V अपॉन RP. I1 V अपॉन R1. I2 V अपॉन R3 और I3 V अपॉन R3. क्लियर बेटा? अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन 1 में. पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1. क्या हो जाएगा बेटा? आई की जगह क्या हो जाएगा? V अपॉन RP. I1 की जगह हो जाएगा V अपॉन R1. I2 की जगह क्या हो जाएगा? V अपॉन R2. I3 की जगह क्या हो जाएगा? V अपॉन R3.
तो V उधर ले जाओ, 1/RP इक्वल टू V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक V यहां से ले गए, ये V/V कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला आ गया, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है बेटा, समझ आ गई? फोकस करने की जरूरत है क्या? शुड आई फोकस इट? मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, फोकस करके एक बार, ठीक है जी। सी हियर, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, करेक्ट? दिस इज इक्वेशन 1, समझ आ गई बेटा आपको? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड I हमने क्या लिया, V/RP, I1 V/R1, V/R2, V/R3। Now what we have done? We have put values this V/RP, V/R1, V/R2 और V/R3, करेक्ट बेटा? इसका V उधर ले गए, ये आ गया 1/RP आ गया, ये क्या आ गया 1/, और V इधर लेके तो डिवाइड में आ गया, इधर V हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कैंसिल हो गया, राइट? तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है बेटा, समझ आ गई? चलिए अब हम बताते हैं आपको फाइनली अभी हमें कौन कौन से फॉर्मूले मिले हैं। जो फॉर्मूले हमें मिले हैं मैं वो फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। एक फॉर्मूला मिला हमें आपको 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, नजर आ रहा है बेटा? फॉर्मूला नंबर 2 में मिला है हमें I इक्वल टू V/RP, 3 नंबर I1 इक्वल टू V/R1, 4 नंबर I2 इक्वल टू V/R2, 5 नंबर I3 इक्वल टू V/R3। क्लियर है बेटा? ये हमने 3 के लिए किया है, 4 के लिए करेंगे तो प्लस 1/R4 आ जाएगा, 5 के लिए करेंगे तो इस तरह से क्या आ जाएगा बेटा 1/RP n रेजिस्टेंस के लिए 1/R1 प्लस 1 अप टू 1/Rn। क्या फॉर्मूला आ गया 1/RPn फॉर n रेजिस्टेंसेस, RPn छोड़ दो, फॉर n रेजिस्टेंसेस in parallel, for n resistances in parallel 1/RP equal to 1/R1 plus 1/R2 dash 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 1/Rn। क्लियर है बेटा? चलिए समझ आ गई सबको? दोबारा बताऊं एक बार फिर से। There are 3 resistances R1, R2, R3, R1, R2, R3, which are connected in parallel. Parallel means one end of all 3 resistors are connected at one end, at one point, and other end is connected at second point, and then they are attached to battery through a key. This is a key. Closed key means switch on है, circuit complete है, then a meter to measure current, and then again to that second point. So battery is directly attached to all the resistances, right beta ji? Now here current is dividing into 3 parts, I1, I2, I3, I1, I2 and I3, I3, I1, I2 and I3, नजर आ गया बेटा? I1, I2 एरो लगे हुए ना करंट के, and I3। क्लियर बेटा? वोल्ट मीटर इनके पैरेलल में लगा, सबके तीनों के R1, R2, R3 एक ही वोल्ट मीटर है, और करंट पूरा नापने के लिए एक ही है, I नापने के लिए।
नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I चेंज हो रहा है ना तीनों में, इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. Let Rp be the equivalent resistance of the circuit. तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन Rp. I1 क्या हो जाएगा? V अपॉन R1. I2 V upon R2, I3 V upon R3. Putting these values in equation 1, V upon Rp equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. V उधर ले गए तो 1 upon Rp, V कॉमन ले लिया तो V upon V कैंसिल हो गया. 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 in the bracket. ये ब्रैकेट है, तो क्या बच गया? 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is what 3 resistances for n resistances. For n resistances in parallel, 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 up to 1 upon Rn. So this is our first formula that we have learned today. This is our second formula. This is third formula, fourth and fifth. 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to 1 upon Rn, and I equal to V upon Rp, I1 equal to V upon R1, I2 equal to V upon R2, I3 equal to V upon R3. So clear to everyone? मैंने 2-3 बार रिवाइज कर दिया मैंने. क्लियर है सबको बेटा? अब Yes. okay.